इसके ताल्लुक से तारीखी वाक़या एक पेश करके बात ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े वक्त के बुज़ुर्ग हैं, वली हैं, कौन नहीं इनके नाम से वाकिफ़ है। तो एक मरतबा हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बुज़ुर्ग हैं, ऐसे अल्लाह वाले हैं, इनकी पहले की जो ज़िंदगी थी ये बहुत बड़े एक क्या है हाकिम थे, और इसी तरीके से इनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि उनके बिस्तर पर हज़ारों रुपये के फूल बिछाए जाना और इत्तर होना, और इसी तरीके से आइश पसंद ज़िंदगी के खाना पीना रंग रलियाँ और इसी तरीके से गाना बजाना, इन चीज़ों से इनका शौक़ था, इन चीज़ों पर आमदा थे। और उनकी एक लड़की भी थी। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आखिर चलते चलते ऐसा हुआ कि इनकी जो एक लड़की थी अकलौती, अचानक जो है वो बीमार पड़ गई। बहुत सारे हकीमों का उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन अल्लाह का करना जो था वही हुआ। सब हकीम लोग जो है जितने भी हुकूमत है इलाज से आजिज हो गए। आखिर चलते चलते वो अकलौती लड़की उसी बीमारी के अंदर अलविदा कहते हुए अल्लाह की तरफ चल पड़ी। तो जैसे ही ये मंजर इन्होंने हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी लड़की का देखा तो इतना परेशान, इतने गमगीन हो गए। तो वहाँ से इनकी ज़िंदगी बदल गई। पहले की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ इनका नहीं था, हमेशा गपशुप रहते थे, बेटी के जुदाई की और फ़राक़ का गम में रहते थे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इसी गम के अंदर इनकी ज़िंदगी गुजार रही थी। अचानक एकदम आँख लग गई, सो गए तो ख्वाब क्या देखते हैं कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह जंगल से गुजर रहे हैं। उनके पीछे एक बहुत बड़ा अस्दा मुंह खोले हुए उनका पीछा कर रहा है। ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं, सांप अस्दा उनके पीछे जा रहा है मुंह खोले हुए, ये डर रहे हैं। चलते चलते रास्ते में एक बूढ़ा मिला और वो कहने लगे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उस बूढ़े ने कहा मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, हो सकता है आगे बढ़ो कोई तुम्हारी मदद कर सके। फिर आगे चलते गए, एक और आदमी मिला, एक और बूढ़ा मिला। उसने कहा मैं बहुत कमज़ोर तरीन आदमी हो, मैं आपकी किसी भी हालत में कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, एक बात यह है, आगे चलो, जो पहाड़ नज़र आ रहा है उसके ऊपर चढ़ जाओ, लोगों के वहाँ पर अमानतें रखे हुए हैं, हो सकता है तुम्हें कोई वहाँ पर मदद मिले। तो ये भागते भागते पहाड़ पर चले। आवाज़ आ रही थी इनके लिए दरवाज़ा खोल दो, किले का दरवाज़ा खोल दो। आवाज़ गैब से आई, दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही अंदर किले में दाखिल हुए इनकी नज़र बेटी पर पड़ी। बेटी भागती हुई आई और पूछा अब्बा जान ये क्या हो रहा है। तो बाप ने, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा जो वाक़या गुजरा, पूरे का पूरा वाक़या अपने लड़की के सामने सुनाया। और फिर उस सांप से कही ये हमारे अब्बा हैं, तुम वापस चले जाओ। तो वहाँ से सांप वापस चला गया। तो बेटी को ये वाक़या पूरा सुनाने के बाद माजरा पूछा तो बेटी अर्ज़ करने लगी, अय अब्बा जान, जब तक तुम दुनिया में थे वो जो अजदा सांप था ये तुम्हारी बुराइयां थी, और चलते चलते रास्ते में जो दो बूढ़े मिले ये तुम्हारी कमज़ोर क्या है नेकियां हैं, तुम्हारी नेकियां तुम्हें बचा नहीं सकी, और पीछे जो सांप था वो जो है तुम्हारी बुराइयां थे। अब अल्लाह के लिए तुम यहाँ से तौबा करके अपनी ज़िंदगी को बदल लो, ये तुम्हें काम नहीं आएगी, ये ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो इतना बेटी कह रही थी, अचानक हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की आँख खुल गई। ये सब कुछ जो है नींद के अंदर माजरा देख रहे थे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब से वापस आ गए हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, तो लिखते हैं तारीख की किताबों के अंदर, वहाँ से उनकी ज़िंदगी अक्सर बदल गई। अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से उन्होंने जो उस तौबा की और आंखों से आंसू निकले, वहाँ से उनकी ज़िंदगी अल्लाह का डर और खौफ आने की वजह से आइंदा चलकर वक्त के वली बने, बहुत बड़े बुजुर्ग बने। इसीलिए आज भी दुनिया उनको हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का डर और खौफ को बसा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, और इसी तरीके से जो है हमारे लिए रास्ता सिरात मुस्तकीम मिलेगा, और हमेशा के लिए हमें नेक अमाल करने का एक ज़रिया बनेगा। शर्त है कि अल्लाह का डर खौफ सीने के अंदर बसा लें। बस अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह मुझे और आपको खुदा का खौफ, अल्लाह का डर अपने सीने में बसाकर उससे डरते हुए ज़िंदगी करने के अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।